हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा। वेलकम टू अपवर्ड स्टडी। तो आज का टॉपिक जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे एनसीआरबी की रिपोर्ट की, जो कि रिसेंटली अभी आई है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि जो वायलेंट क्राइम्स हैं कंट्री में वो प्री कोविड लेवल्स के आ चुके हैं, यानी कि फिर से ये दोबारा से बढ़ चुके हैं। जैसे रेप, किडनैपिंग या बच्चों के अगेंस्ट जो एट्रॉसिटीज़ हैं, रॉबरी केस हैं, वो यहाँ पर इंक्रीज़ उनमें हमें देखने को मिला है। बोले कि जो वायलेंट क्राइम्स है वो यहाँ पर 2021 में इंक्रीज़ हो गए, वापस से दोबारा से ये और ज़्यादा बढ़ते हुए हमें दिखाई दिए। और जो मर्डर्स है वो तो 2020 में भी कम नहीं हुए। देखिए हुआ क्या कि 2019 में जो है वो क्राइम रेट बहुत ज़्यादा था। 2020 में जो है यानी 19 के एंड में आपको पता है कोविड-19 आ गया, तो 20 में जो है वो लॉकडाउन की सिचुएशन की वजह से ये क्राइम जो है वो कम हो गए थे, और अभी 2021 में ये दोबारा से बढ़ चुके। तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि अभी भी जो है वो इंक्रीज़ हुए जा रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट से हमें चीज़ें पता चलती है। बाकी और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो दिल्ली है वो सबसे ज़्यादा अनसेफ है विमेन के लिए। ठीक है, अनसेफ मेट्रो फॉर विमेन जो है वो दिल्ली मेट्रो है। तो बोले यहाँ पर जो है वो मतलब एवरी डे के हिसाब से अगर हम देखें तो 3 रेप जो है वो एक दिन में हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी एक समस्या है ये हमारे लिए। कैपिटल ऑफेंस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, ये देखिए 2019 का जो डेटा है वो कितना ज़्यादा था, यानी 7,000 से ज़्यादा। यहाँ पर जो है वो 20 में ये कम हो गए, और 21 में फिर से जो है वो 2019 की तर्ज पर आपको देखने को मिल रहे हैं। क्राइम अगेंस्ट वेमेन में आप देख सकते हैं कि 12,000 के करीब 2019 में था, 20 में 9,000 के करीब हो गया, 21 में फिर से 13,000 के पास में पहुँच गया। तो यानी कि हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो रही है। 19 में जो एल्डरली के अगेंस्ट जो क्राइम है वो 1,000 के करीब केस है, यहाँ पर 900 केस हो गए, और फिर 2021 में ये 1,000 से यानी 1,100 तक के केस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। साइबर क्राइम्स में तो आपके लगभग तिगुना हो गए हैं, यहाँ पर देखने को मिल ही रहा है। और आईपीसी के जो टोटल क्राइम्स हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते ही जा रहे हैं, यानी कि टोटल अगर हम देखें तो हालत जो है वो और भी ज़्यादा ख़राब हो रही है। जो यहाँ पर बोल रहे हैं कि नेशनल कैपिटल में, यानी कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो हाईएस्ट नंबर ऑफ रेप केसेस जो है वो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं अमंग ऑल 19 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। ठीक है, तो यहाँ पर एवरेज तौर पर देखें तो 3 रेप जो है वो हर दिन के हिसाब से होते हैं। ठीक है, और इस रिपोर्ट ने क्या बोला है, ये रिपोर्ट कहती है कि फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर जो दिल्ली है उसने टॉप किया है इस लिस्ट में, जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन में है उसमें इसने टॉप किया है। 3 लगातार सालों से ये टॉप पर ही रहता आ रहा है। ठीक है, सभी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में से 2021 में ये क्राइम्स आपको देखने को मिल रहे थे 40% जो है वो यहाँ पर इनमें ये हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसमें इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आप इंसिडेंट्स भी देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा यहाँ पर डाउरी डेथ्स है या क्या क्या यहाँ पर इंसिडेंट्स जो है वो रेप्स के बढ़ते ही जाते हैं। अब देखिए बोल रहे हैं कि जुलाई में यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा आउटरीच वगैरह हुई, यहाँ पर जो गैंग रेप वगैरह हुआ है, जो एक 30 साल की महिला का, ठीक है, जिसमें कि 4 रेलवे के एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने ये यहाँ पर रेप किया। तो उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुद्दा जो है वो ये सामने उठ करके आया था। ठीक है, और ये हुआ भी कहाँ, ये देखिए आपको जो है वो रेलवे स्टेशन में जो आपका इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस रूम होता है वहाँ पर। तो कितनी बड़ी एक बात यहाँ पर निकल के आई। बोल रहे कि यहाँ पर और भी चीज़ जो है वो बोली जा रही है। बोला सिटी ऑल्सो रिकॉर्डेड द हाईएस्ट इंसिडेंट ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन एंड सीनियर सिटीजन, उनमें भी ये आपका टॉप पर चल रहा है। तो जो वुमेन के अगेंस्ट क्राइम है दिल्ली, उसमें जो है वो सभी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में से टॉप कर चुका है। ठीक है, और जो भी केसेस आते हैं क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और उनके रिलेटिव्स, उसमें भी ये यहाँ पर टॉप पर चल रहा है। तो ऐसे भी 4,000 के करीब जो है वो यहाँ पर केसेस हैं 2021 के डेटा के अनुसार। ठीक है, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ने यहाँ पर ये बताया है कि जो भी ये इंसिडेंट हो रहे हैं रेप के या असॉल्ट ऑफ वुमेन के ऊपर जो भी हो रहा है, ये करता कौन है, ये ज़्यादा करके आपके जानने वाले लोग करते हैं। ये विक्टिम को जानने वाले लोग होते हैं, उनकी पहचान वाले लोग होते हैं। ठीक है, और ये डायरेक्टली जो है वो प्रिवेंटेबल बाय पुलिस। एंड बोला अमंग 95% ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन आर कैरिड आउट बाय देयर रिलेटिव्स, कि वही करते हैं। ठीक है, और जो रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर, मतलब क्राइम्स जो है उससे ये ऐसे क्राइम्स जो है वो निकल के आने। देखिए जब ऐसा कोई केस होता है तो बहुत से क्राइम्स तो ऐसे होते हैं जिनकी रिपोर्टिंग भी नहीं होती है ढंग से। आप सोचिए कि क्राइम को रिपोर्ट ही नहीं किया गया,
तो कितनी गहन समस्या एक निकल के आएगी। तो पुलिस ने जो है वो यहाँ पर ये बोला गया है कि ऐसे इंसिडेंट में हमारा डायरेक्ट कंट्रोल ही नहीं होता। तो नीड ऑफ द आवर क्या है? नीड ऑफ द आवर ये है कि हम जो है वो सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दें महिलाओं को, ठीक है, और ऐसे पिंक बूथ्स खोले जाएं डार्क स्पॉट्स के एरिया जो ऐसे होते हैं वहाँ पर, ठीक है, जो कि वहाँ पर वुमेन सेंट्रिक क्राइम्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो ऐसी जगहों पर जो है वो डार्क स्पॉट्स वगैरह बनाए जाए, यानी कि सेफ्टी जो है वो हमारा प्रोमिनेंट यहाँ पर एक तरह से वो रहना चाहिए, ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पर दिल्ली पुलिस PRO सुमन नलवा ने बोला कि ये जो क्राइम्स है यहाँ पर केसेस देखिए इंक्रीज़ नहीं हुए हैं, केसेस उतने ही हैं, बस उनकी रिपोर्टिंग जो है वो इंक्रीज़ हुई है, यानी कि अब केसेस को दर्ज ज़्यादा किया जा रहा है क्योंकि महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, ठीक है। तो वैसे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये बातें जो है वो यहाँ पर बताई जा रही हैं। बात करते हैं NCRB की, क्योंकि न्यूज़ में आ गया तो काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है, ये क्या है? ये एक इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी है जिसका काम होता है भाई डेटा को या क्राइम डेटा को एनालाइज करके कलेक्ट करना, ठीक है। और ये डेटा कौन होगा? जिसको डिफाइन किसने किया होगा? IPC ने या फिर SLL यानी स्पेशल एंड लोकल लॉज के द्वारा जिसे जो है वो यहाँ पर डिफाइन किया गया होगा, ठीक है। वो रहे कि NCRB का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा न्यू दिल्ली में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर जो है वो ये आती है। NCRB को सेटअप कब किया गया था? 1986 में जो है वो इसे सेटअप कर दिया गया था, ठीक है, 1986 में। अच्छा सॉरी, NCRB जो है वो फॉर्म की थी यहाँ पर किसको मर्ज करके इंटर स्टेट क्रिमिनल डेटा ब्रांच को, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड पुलिस कंप्यूटर एंड द सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो ऑफ CBI, तो इनको मर्ज करके यहाँ पर NCRB को बनाया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर बोला एज पार्ट ऑफ NCRB एवोल्यूशन द क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम यानी कि CCTNS was approved in 2009 एंड डिजिटल पुलिस पोर्टल was launched in 2017 कि ये चीज़ें जो है वो इसके तहत निकल करके आई थी। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है NCRB के, देख लेते हैं। इसका एक ऑब्जेक्टिव है कि मेंटेन करना है नेशनल डेटाबेस को और फिंगरप्रिंट्स को, जो भी क्रिमिनल्स होते हैं उनका डाटा जो है वो पूरा निकालना है, ठीक है। क्रिएट लीड कोऑर्डिनेट एंड डेवलप IT एप्लीकेशंस फॉर पुलिस, उनके लिए IT एप्लीकेशंस होनी चाहिए, ठीक है। और क्या करना है? कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड मेंटेन स्टैट्स, जो भी क्राइम से रिलेटेड होगा उनको जो है वो नेशनल लेवल पर, ठीक है, वो इसको कलेक्ट करना है, ठीक है। मेंटेन भी करना है इस डेटाबेस को या नेशनल लेवल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को ये जो है वो डेटा देना है। अब क्या करना है? कोऑर्डिनेट करना है, गाइड असिस्ट करना है फंक्शन ऑफ स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को, ठीक है। उसके साथ में क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो भी होते हैं पर्सनल, उनको भी यहाँ पर ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ वगैरह देनी है। नेशनल स्टोर हाउस फॉर फिंगरप्रिंट्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ कन्विक्टेड और फंक्शंस इंक्लूडिंग FPs एंड रिकॉर्ड्स फॉर फॉरेन क्रिमिनल्स, यानी कि फिंगरप्रिंट्स के लिए एक स्टोर हाउस की तरह फंक्शन करता है ये, और साथ में जो भी कन्विक्टेड पर्सन होते हैं उनके फिंगरप्रिंट्स वगैरह सब चीज़ों का यहाँ पर, या फॉरेन क्रिमिनल्स को भी यहाँ पर ये देखता है, ठीक है। अब सेंट्रल और स्टेट को ये अपडेटेड रखता है ऑफिशियल रिकॉर्ड के साथ में और सब चीज़ों को लेकर के आता है। मेन चीज़ इसका काम क्या है? मेन चीज़ आप देखिए, ये जो इसने डेटा रिलीज़ किया है, इसने जो अपनी रिपोर्ट दी, इससे गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा? गवर्नमेंट को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है कि गवर्नमेंट यहाँ पर इससे क्या कर पाएगी? एक अच्छी पॉलिसी फॉर्म कर पाएगी। उनको पता चलेगा नहीं ऐसे ऐसे क्राइम हो रहा है, तो उस एरिया की ओर उनका फोकस जाएगा और पॉलिसी फॉर्मेशन में ये सरकार की मदद करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, आपने इनको याद रख लेना है और चीज़ों को देखिए रिवाइज़ कर लीजिए करिए। जैसे मान लीजिए कि आपको जो है वो, जैसे मैं डेली बेसिस पर MCQ वाली वीडियो डालती हूँ, तो आप उसको बार बार जो है वो रिवाइज़ करा करें, ठीक है। जो भी आपको लगता है टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के अनुसार, उसको जो है वो रिविज़न आपने ज़रूर कर लेना है, ओके। उसके अलावा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में इस लेक्चर को लाइक भी कर दें अगर आपको अच्छा लगता है तो।